नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस। रेगुलर एक्सप्रेशंस हमने पढ़े क्या होते हैं। एक वो लैंग्वेज जिसमें फाइनाइट सेट हो, मतलब फाइनाइट स्ट्रिंग्स हो। अब हम देख लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उसकी। इफ़ आफ्टर ऑपरेशन द आउटपुट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर ई देन रिजल्टेंट विल बी क्लोजर। मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टीज़ कब होगा, रिजल्टेंट क्लोजर कब होगा, जब हमारे पास एक लैंग्वेज है, हमारे पास एक ऑटोमेटा है, उसमें हमने कुछ ऑपरेशंस लगाए, कुछ हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाए, जैसे यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, या फिर कॉम्प्लीमेंटेशन हो गया। उसके बाद जब हमारे पास एक रिज़ल्ट आया, तो वो जो रिज़ल्ट है वो क्या बिलोंग्स करता है, अपने ही लैंग्वेज से, अपने ही ऑटोमेटा से। अगर ये प्रॉपर्टी वैलिड है, ये प्रॉपर्टी वैलिड करती है, तो जो हमारी लैंग्वेज होगी वो क्लोज़र होगी, या फिर कह सकते हैं हम जो लैंग्वेज है वो क्लोज़र प्रॉपर्टीज़ को शो करती है, वैलिड करती है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं क्लोज़र, जैसे कि यूनियन, कॉन्सेंट्रेशन, क्लोज़र, कॉम्प्लीमेंटेशन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, रिवर्सल, होमोफिलिज्म और रिवर्स, क्वोशेंट और INIT। ये हमारा जो टॉपिक है ये बीटेक के सिलेबस से थोड़ा सा हट करके है, इस पे हम अलग से एक लेक्चर क्रिएट करेंगे। उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन, इनफाइनाइट यूनियन। ये जो हमारे मोस्ट 12 टॉपिक्स हैं, 12 जो हमारे ऑपरेशंस हैं, इनमें से हमारे जो 5 टॉपिक्स हैं वो हमारे ऑन द बेसिस ऑफ बीटेक हम यहाँ पे पढ़ेंगे और देखेंगे इनके बारे में होता क्या है। जैसे कि हमारा फर्स्ट है यूनियन। बाय चांस हम यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं लैंग्वेज L1 और L2। अगर ये दो लैंग्वेज आपस में यूनियन क्रिएट कर सकती हैं, तो जो इनके ग्रामर्स होंगे, मतलब जो इनमें ऑपरेशंस लगे हुए होंगे, नॉर्मल सी बात है, ग्रामर ऑपरेशन ही तो होता है लैंग्वेज में एक, तो जो ग्रामर होंगे लैंग्वेजेस के, वे भी अपने आप में एक यूनियन क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि ये वैलिड करती है, किस में वैलिड करती है, रेगुलर एक्सप्रेशंस में। रेगुलर एक्सप्रेशंस में कॉन्सेंट्रेशन भी इसी तरीके से वैलिड करती है। अगर दो लैंग्वेजेस आपस में कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि कॉन्कैटिनेशन मतलब कि आपस में एक डॉट प्रोडक्ट बना सकती हैं, तो उनके जो ग्रामर्स होंगे, उनके जो ऑपरेशंस होंगे, वे भी डॉट प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्लोज़र, क्लीन क्लोज़र क्या होता है? क्लीन क्लोज़र हमने एक अलग वीडियो में बता रखा है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। बट बेसिकली यहाँ पे क्लीन क्लोज़र का क्या मतलब है, अगर दो लैंग्वेजेस अपने आप में एक सेल्फ लूप क्रिएट करती हैं, जैसे हमारे पास एक ऑटोमेटा मशीन देख लेते हैं, हम एग्जांपल से है ऑटोमेटा मशीन हमारे पास Q0, Q1, और ये सेल्फ लूप में भी चल रहा है और नेक्स्ट पाथ पे भी जा रहा है। A से सेल्फ लूप में है और B से नेक्स्ट पाथ पे जा रहा है, C से फिर एक क्लीन क्लोज़र बन रहा है। यहाँ पर जो A और B जो है, यहाँ पे इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये जो क्लीन क्लोज़र है, तो A क्लीन क्लोज़र से हम B है रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको, स्टार्टिंग स्टेट्स को। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे क्लीन क्लोज़र प्रॉपर्टी है वो है कॉम्प्लीमेंटेशन। मतलब कि कॉम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे वैलिड ही नहीं करता रेगुलर एक्सप्रेशन में। क्यों नहीं करता? हमारे पास दो लैंग्वेजेस हैं L1 और L2, अगर वे आपस में कॉम्प्लीमेंट हैं, तो उनके जो ग्रामर है वो किसी भी तरीके से कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। एक हमारे पास लैंग्वेज है जिसका फर्स्ट एलिमेंट है एप्सिलॉन, सेकंड हो सकता है A, फिर डबल A, फिर ट्रिपल A। और हमारे पास ये रेगुलर लैंग्वेज है, तो ये फाइनाइट सेट होगा, फाइनाइट लैंग्वेज होगी, तो हमारी जो nth टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी A⁴n। तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, ग्रामर क्या आ जाएगी, A⁴n। उसके बाद अगर हम कॉम्प्लीमेंटेशन लेते हैं और हमें एक और लैंग्वेज भी लेनी पड़ेगी, यहाँ पे L2 ले लेते हैं। चलो L2 में हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया एप्सिलॉन, सेकंड एलिमेंट लिया हमने 1, 2, और हम नेक्स्ट एलिमेंट ले सकते हैं, nth एलिमेंट ले सकते हैं 10। तो हमारे पास 10 एलिमेंट हुए, n यहाँ पे आ गया क्या, 10 आ गया। यहाँ से हमारे पास दो ग्रामर क्रिएट हो गए। यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज का ग्रामर क्या हुआ, सेकंड लैंग्वेज का ग्रामर हुआ n टू टू द पावर हम कह सकते हैं 3 + 2, ये हमारे पास एक ग्रामर है। अब अगर हम लैंग्वेजेस का कॉम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, तो किसी भी तरीके से इन दो ग्रामर का कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हालांकि जो लैंग्वेजेस हैं वो अपने आप में एक कंपैरिजन के लायक हैं, बट ग्रामर जो है वो कंपैरिजन के लायक है ही नहीं, कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं आ सकता, इसलिए हमारा कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता और इसीलिए हमारा इंटरसेक्शन भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। डिफरेंस हो सकता है, रिवर्सिबल हो सकता है, क्वोशंट हो सकता है, या फिर इनफाइनाइट यूनियन हो सकता है, बट यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंटेशन और इंटरसेक्शन है वो यहाँ पे वैलिड नहीं कर सकते क्लोजर प्रॉपर्टीज़ में, किसकी, रेगुलर एक्सप्रेशंस की।